हीरो कैमरा में लगना चाहिए भैया, ठंडा फर्क नहीं पड़ता। ओ ओके 1 2 3 था ओके। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ नाइटमेयर जंदास। तो दोस्तों याद होगा पिछली बार मैंने क्रिमिनल का इंटरव्यू लिया था, साथ में मैं आरसोड में गया था, यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, मेरे को दौड़ा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे मत आइएगा दोस्तों, लुखे लोग भरे हुए देखिए मेरे पीछे रहे। ओम बाप रे भाग, हाबला 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 हाबला। खैर अब आगे का बात करते। दोस्तों मैंने यहाँ पर खोपचा में एक आदमी को बुलाया है, जिसकी जो साला बेरोजगार है, आजकल उसको काम नहीं है, इसलिए मैंने उसको पैसा का ऑफर दिया है और उसका इंटरव्यू लूँगा। कहाँ है? अरे इधर लावड़ी वाला किसका सैंडल चट रहा है? पक्का किसी लड़की का होगा। अरे अरे ओ मेरी जान, कब तू मिलेगी? तो ठीक है, यहीं से चालू कर दे टेक को। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उस आदमी से मिलाना चाहूँगा दोस्तों, जिसने दोस्तों आरसोड में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, उसका उस ग्राफाइट को उठा के अपने हाथों से फेंका था। सोचिए कितना ही बेवकूफ़ वाला, मतलब कितना सम्मान का काम है, ठीक है ना, मतलब कितना इसके लिए हिम्मत, ठीक है ना, तो कितना इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो मैं आपको उसके पास लेके जाता हूँ। कितनी रसीली है जब तू मुझे मिलेगी। येलो कलर है। ये साला ठीक से एगो काम तो करने दे, इस टाइम ही डिस्टर्ब करने चला था। कौन है बे तू? तेरी पहन संडास के टाइम डिस्टर्ब करता है यार। रुको पहले अपना ईट अच्छे से लगा लूँ। हाँ संगल चाट रहा था, मजा मारने के लिए चाट रहा होगा ना। किसका है बे? ओ हाँ, इंटरव्यू के लिए मिला था। अरे मेरे सैंडल रे, मेरी रानी का। हाँ वो बगल वाली की है ना, उसके बेटी का चोरी किया है मैंने सुबह 4 बजे। मज़ा मारने के लिए चाट रहा था। पड़ोसी का चोरी किया है, उसकी बेटी पसंद है ना। अच्छा ठीक है, चप्पल चाट के कब तक काम चलाएगा? असली का चाटने का बंदोबस्त भी करो, जाके प्रपोज कर डालो उसमें। क्या है? हाँ ठीक, आप पूछो क्या पूछना है। लगा लूँ पहले। तो पहन ले। हाँ अच्छा सा पहले पहन ले। वो तो पैसा देगा ना मेरे को, वो इंटरव्यू का बोल रहा था। दोस्तों मैं आप लोग को इंटरव्यू चालू करने वाला हूँ। दोस्तों ये एक नंबर के चोखे आदमी, देख लीजिए। या वही है जो खुद अपने हाथों से ग्राफाइट को उठा के फेंके था। अरे जान का कुछ तो फिक्र करता, किसी को फर्क नहीं पड़ता आजकल के दुनिया में तू क्या कर रहा, सब लोग अपना देखता है। ही उठाने पहुँच गया था ये को। अबे तू साला मेरे को यहाँ तारीफ करने के लिए बुलाए, बेइज्जत करने के लिए बुलाए? क्या बोल रहा है बे? नहीं मतलब तुमको सलाह दे रहा, ये मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। जिंदगी में कोई नहीं है अपना। एक तो साला बॉडी एक्सपोज हो गया, पूरा स्किन है, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, एक्स रे, सब घुसा था मेरा। पूछा क्या पूछना है? व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स। तो दोस्तों हमारे साथ है वो आदमी जिसने इसको द घोस्ट भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने जैसे पता ग्राफाइट को उठा के फेंका था, जो कि पूरा पूरा हाईली रेडियो था। गामा रे, एक्स रे तो का भरमार था। मतलब ऐसा लग रहा था कि 400 मिलियन चेस्ट का एक्सरे करेंगे उतना दोस्तों उसमें एक्सरे निकल रहा था। इस आदमी ने अपना जान का फिक्र नहीं करते हुए गधा की तरह उस ग्राफाइट को अपने हाथों से उठा के फेंका। चोखा, ठीक है। क्या बोल रहा रे? अरे बोला ना, सम्मान दे रहा हूँ मैं अपना। वो सबको थोड़ा पब्लिक को अच्छा लगता है ये सब चीज़, मानुस जैसा बोलो ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्टर फूटा कैसे था। बैठ के बात करते। फुटेज दिखाता हूँ। मेरे पास वो फुटेज भी है, जब मैं वो ग्राफाइट सबको उठा के वापस फेंक रहा था, उसका मैं पूरा फुटेज दिखाता हूँ। क्लिप दिखा। हाँ देखो, देख।
ए वही तो झांझर है बे, इससे बूंदिया चलते हैं, तू इसी से उठा उठा के ग्राफाइट को फेंक रहा था। और ज़्यादा मत देखो यार, वो मैं झांझर भांझर जिससे भी फेंक रहा हूँ, जो मिला उसी से फेंक डाला मैं। नहीं फावड़ा नहीं था उस टाइम मेरे पास। अच्छा पोका है। हाँ तो बता, तो ये रिएक्टर फूटा कैसा था? तुम लोग रिएक्टर को बम कैसा बना डाला था? मतलब क्या है, मतलब पोकापंती का भी हद होता है? इतना बड़का वाला कौन होता है जो रिएक्टर को बम बना डालता है? बताओ तो क्या किया था तुम लोगों ने, क्या कुकर्म किया था? रिएक्टर क्यों ब्लास्ट हुआ? पहले तो इसके लिए कंट्रोल रूम का ऑपरेटर का जितना मार मारना मार लो। हम लोग तो भाई सफाई कर्म करने वाले, मतलब ग्राफाइट सबको उठा उठा के देख ही रहा था, झंझर से फेंक रहे थे। जो भी स्टोरी सुनाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताने, मैं बैठ जाता हूँ, पहले बैठ जाता हूँ। हाँ 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 रिएक्टर कैसे ब्लास्ट हुआ? देखो, कोई भी रिएक्टर काम कैसा करता है तो तुमको पता है। बिजली कैसा बनता है, चाहे कोयला गर्म हो रहा है, वो स्टीम बना रहा है, स्टीम जनरेटर में जाता है, जनरेटर गोल गोल घूमता है तो बिजली बनता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में आग तो होता है नहीं, वो एक फिजन होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारा समझ लिया, स्पीड से समझिए, अब उतना तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन समझ लो कि उसमें फिजन से होता है, ठीक है ना। तो ग्राफाइट जो, अरे लेकिन उस समय तो यूरेनियम घुसता है ना। वही मौसी, तो क्या पूरा यूरेनियम घुसा दूँ क्या? यूरेनियम को ग्राफाइट में डाल के उसमें डाला जाता है, ऐसे मतलब डायरेक्टली यूरेनियम कहीं नहीं घुसाया जाता है। कहीं पर भी देख लो, या तो प्लूटोनियम इस्तेमाल होगा, यूरेनियम इस्तेमाल होगा, कुछ हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, हम लोग मिक्स करके उसका नाम चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोग ग्राफाइट का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि एक ग्राफाइट मॉडरेटर रिएक्टर था। हाँ अच्छा, मिक्स करके डाला जाता है तो भी उसका नाम प्लूटोनियम है। उस समय कचड़ा फचड़ा मिक्स करके वो लोग जलाता है, अब समझिए। हाँ तो हुआ यह था कि जाहिर सी बात है कि हम लोग डायरेक्टली यूरेनियम को डाल नहीं सकते, हम लोग ग्राफाइट के साथ मिला के डालते। तो जब गलती से ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मतलब स्टीम जनरेट हो रहा था, अनस्टेबल हो गया था रिएक्टर ठो, तो जाहिर सी बात है कि स्क्रैम मोड AZ5 बटन को दबा दिया था कंट्रोल रूम ऑपरेटर ने, ये सोच के कि वहाँ कंट्रोल रॉड सब घुसेगा और रिएक्शन जो है कम हो जाएगा। मगर होता है कि कंट्रोल रॉड जो कि बोरॉन का बना हुआ था, वो प्योर बोरॉन का नहीं था, उसमें भी ग्राफाइट मिक्स था। काहे मतलब मतलब कंट्रोल रॉड जो था वो तो रिएक्शन को तो कम करने के लिए होता है ना। हाँ तो जब उसमें ग्राफाइट पहले से था, ऑलरेडी ग्राफाइट घुसा तो रिएक्शन बढ़ गया, और जो रिएक्टर था वो धड़ाम से बम बन गया, फूट गया था। तो उसमें ग्राफाइट डालने का क्या जरूरत था? देखो भाई एक बात मैं बता देता हूँ, ये सब पॉलिटिक्स होता है पैसा बचाने के लिए। भाई तुम यार खुद सोच के देखो, अगर ये तेरी, हाँ अगर मान लो मैं यूरेनियम को ग्राफाइट में डाल रहा हूँ और उसी छत के नीचे उसी मशीन से ग्राफाइट में बोरॉन को डाल रहा हूँ, तो पैसा बच जाता है। अब उसके लिए अलग से मेरे को मशीन लगाना पड़ेगा जिसमें ग्राफाइट नहीं रहेगा, तब जाकर बोरॉन को मिलाऊंगा, तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, और बनाने का खर्चा, मटेरियल का खर्चा सब बचाने के लिए हम लोग ग्राफाइट में ठूस के इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखो, अच्छा हाँ वो तू चाटना पहले बंद कर। हाँ अरे यार इसमें हम लड़का लोग कुत्ते होते तो क्या करे, तो प्रकृति ने ऐसा बनाया। अरे यार पोका बोला जाता है ऐसे आदमी लोग को, इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा है रे? तुम लोग क्या एक सिंपल सा चीज़ को नहीं समझ सकता कि उसमें ग्राफाइट ठूस दिया? हाँ इसलिए सब लोग का अच्छा से मराया था। हाँ अब हमको क्या बोलता है, जाके बोला ना जो लोग ये रिएक्टर सब बनाता है, हम बोला ना हम लोग तो भाई सफाई करने वाले थे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये रिएक्टर ग्राफाइट मॉडरेटर रिएक्टर था दोस्तों। हाँ अब आगे ये पोका बताएंगे क्या क्या चीज़ें। तो फाइनली ये हुआ था कि उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम लोग ग्राफाइट को उठा उठा के फेंके थे वापस रिएक्टर में, और अब उसको बंद कर दिया गया है। रिएक्टर का क्षमता कितना था रिएक्टर का? बेटे ये रिएक्टर में ना 3000 मेगावाट की क्षमता था बिजली बनाने का, लेकिन इन सालों ने रिएक्टर का ऐसा चलाया कि जाके साला 10,000 में पहुँच गया, तो फुटबे ना करेगा। दोस्तों जैसे कि हमें पशु से पता चला है कि रिएक्टर को फोड़ने में ऐसा लोग का भी हाथ था, मतलब तुम्हारा बात नहीं कर रहा हूँ, उन साइंटिस्ट लोग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि दोस्तों दुनिया में पैसा बचाने के लोग क्या क्या करते हैं। थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए सरकार ने कितना यहाँ पर जाने बर्बाद कर दिया, प्लस सरकार का 4-10 गुना ज़्यादा पैसा तो खर्चा हो गया ये सबको ठीक करने में।
प्लस ऐसा आदमी जो कि अंदर में अपना दबा के एक्सरे खा कर बैठे है, इसलिए कोई इनको बेटी नहीं देता है। बुरा मत मानना, लेकिन सही बात है ना, बताना पड़ता है सब तक कि तुम लोग का भी लोग दर्द समझे और डोनेशन करे। दोस्तों इस भिखारी का डोनेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर सपोर्ट करिए इसको, ठीक है। एक ग्रेफाइट फेंकने वाला इज्जत कर। अरे यार बोलना पड़ता है, इसे पैसा चाहिए कि नहीं तेरे को, और जितना डोनेशन मिलेगा 50-50, ठीक है। वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ, हाँ। तो इसलिए दोस्तों न्यूक्लियर कोई मजाक नहीं है दोस्तों, न्यूक्लियर के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, जितना भी रिएक्टर पुराने मॉडल का है उसे ठीक कराना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए दोस्तों, सिर्फ बिजली का प्रयोग एंटरटेनमेंट के लिए करिए दोस्तों, जो कि आज के सूरज से हो जाता है, क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा, फौर ऊर्जा, कुछ भी, ठीक है ना। न्यूक्लियर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि बिजली चाहिए, ये ज़िंदगी, ये प्लानट ही नहीं रहेगा तो हम लोग, मक्खी भाग यहाँ से, हाँ, प्लानट ही नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ से। इन लोगों ने जो कि घटिया काम किया है दोस्तों, आयरसोल्ड में कोई समझिए 300 साल तक नहीं जा सकता, और रेडिएशन हज़ारों साल तक रहेगा दोस्तों। क्या फ़ायदा है ऐसा बिजली का? अबे करते क्या हम लोग, गंदा गंदा फिल्म देखने के अलावा रात को, हाँ, खाली घर को ढक के रख दिया, हवा नहीं घुसता इसलिए फैन घुमाते, एसी चलाते, और बीबी के साथ बैठ के उसके लिए इतना भी का मतलब चोखापंथी करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर के खिलाफ आवाज़ उठाइए, दबा का वीडियो शेयर करो साले कुत्तो, और हाँ बाय, चलते हैं। का सेंटर है रे साली का, चाटना बंद करना यार, कब तक चाटेगा उसको, लड़की को जाकर पकड़ ले तब भूख मिटेगा। अरे मज़ा मारेंगे रे, यहीं बैठ के मज़ा मारेंगे, कोई नहीं तंग करेगा। पहले पैंट खोल लेता हूँ और यहीं पर हल्का होऊंगा। बेटा घर में कितना बाथरूम है टाइल्स का, लेकिन खुले में करने का मजा कुछ और रहता है। उसके बाद अपने जाने मन का चप्पल चाटूंगा, वाह टेस्टी, वो मिल जाएगी, भी बहुत कुछ चाटूंगा रे। उसका बाप से एक बार बात करना पड़ेगा, लेकिन स्किन एक्सपोज हो गया है पूरा, एक्सरे घुसा है, अल्फा रे, गामा रे, बोलूँगा क्या। उसका बाप इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। दोस्तों इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता आपके मेरे अलावा। इस भिखारी को जब कोई बेटी नहीं देता है तो चप्पल चाट के काम चला रहा है अपना, सैंडल चाट रहा है लड़की का, हुब्सी का फीलिंग है। आप लोगों ने तो गंदा गंदा फिल्मों में देखा होगा कि लड़की को चाटा जाता है, इस साला लड़का होकर चाट रहा है। सोचो बेचारा कितना तन्हा है। सब लोग इसको दबा कर डोनेशन दो इस भिखारी को, और किसी के पास एक्स्ट्रा बेटी पड़ा हुआ है, होता है ना, कुछ कुछ लोग का चर्चा निकल जाता है बेटा कास्ट में, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा, लेकिन 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी, जिसके पास एक्स्ट्रा बेटी हो कांटेक्ट करिए इस पशु से, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दे दूंगा। अब तो खुश है ना बेटा, लड़की का बंदोबस्त कर दिया, कब तक है चाट चाट के अपने आप को खुश करेगा, हैं? क्यों बोल रहा है वो? चल चलते भाई। बेटा तू वही है ना जो इसको पिछली बार कुछ लोग दौड़ा रहा था, हंसी है बे तू भी बुरा। मामा से पैसा दे मेरे को, पैसा दे, बहुत घंघोर बेइज्जती किया तब से, चल पैसा दे हमको। भाग यहाँ से, अभी कहेगा पैसा, अभी वीडियो तो सेल करने दो, अभी ये पैसा मांग रहा है। उस रात में दे दूंगा घर आकर, ठीक है ना। ऐसा कैसा नहीं देगा बे, तो जितना व्यू उठेगा, जितना पैसा मतलब दे देना मेरे को घर आके। हाँ जब तक सब पैसा नहीं मिलता हमको सैंडल से काम चलाना पड़ेगा रे मेरी जाने मन। कब तेरे को असली का काटने का मौका मिलूंगा। ओ बड़ा, इसको चाट के कब तक खुश रहेगा, जाके असली में उसके ऊपर चढ़ जा। हाँ इंसान नहीं हूँ क्या, ग्रेफाइट फेंकता तो भी तो मर दूँ, जानवर जग जाता उसमें, हम क्या करें। बाय ठुल्ले।